रमज़ान का महीना अपनी रहमतों के साथ मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं पर साया फ़िगन था। पहली सहरी का वक्त था। फजर की आज़ान की मुतरन्निम सदाएं आसमान की वसतों में गूंज रही थीं। घरों के दरवाजे खुल रहे थे। लोग बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो रहे थे। गलियां सफ़ेद चादरों वाले नमाजियों से भरती जा रही थीं। लेकिन शहर के एक पुराने महल्ले में खजूरों के चंद दरख्तों के साए में बना एक छोटा सा कच्चा घर खामोश खड़ा था। उसके अंदर 60 साला शेख फहदान थका हारा जमीन पर बैठा था। चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखें थकन और भूख से बोझल, हाथ मेहनत से खुरे हुए। वो आज भी सहरी न खा सका था। पिछली रात भी उसका घर अंधेरे और भूख के साए में गुजरी थी। रोजगार न मिला, घर में दाना तक न था। शेख फहदान ने फजर की नमाज घर में ही अदा की और आहिस्ता से दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी नज़र सामने बैठी अपनी 2 मासूम बेटियों जर्रीन और मरजान पर पड़ी, जिनके चेहरों पर भूख की जर्दी साफ नजर आ रही थी। उसकी बीवी शाहरबानो चूल्हे के पास बैठी खाली हांडी को बार बार देख रही थी। वो कई दिन से घर की कफालत के लिए जद्दोजहद कर रहा था, मगर हालात जैसे पत्थर बन गए थे। शाहरबानो ने कांपती हुई आवाज में कहा, फहदान, आज तीसरा दिन है, न हमने सहरी की न इफ्तारी। बच्चियां भूख से निढाल हो रही हैं। हम सब कर लेंगे, मगर उनका दिल टूट रहा है। कुछ कीजिए, अल्लाह के नाम पर बाहर निकलें, शायद कोई रिस्क मिल जाए। शेख फहदान ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं जाता हूं, अल्लाह मालिक है। सूरज की पहली किरण के साथ वो बाजार में दाखिल हुआ। हर तरफ लोग अपने रोजगार में लगे थे। कहीं कपड़े बेचे जा रहे थे, कहीं ऊंटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, कहीं पानी भरने वाले मशकीज़े ले जा रहे थे। मगर शेख फहदान के लिए कहीं काम न था। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक गया। कुछ मजदूरी मिल सकती है? आज नहीं, कल आना। काम तो है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। हमें आज दूसरे मजदूर मिल गए हैं। सूरज बुलंद होता गया, गर्मी तेज होती गई और फहदान की उम्मीदें बुझती गईं। आखिरकार वो थक हार कर शहर से बाहर एक वीरान वादी में जा पहुंचा। वहां चंद पत्थर, थोड़ी सी खुश्क झाड़ियां और रेत के टीले थे। वो बैठ गया और जमीन की नर्म मिट्टी कुरेदने लगा। दिल में आहिस्ता से बोला, परवरदिगार, कब तक? इन बच्चियों का रिज्क कैसे आएगा? ऐसे में उसकी उंगली किसी मुलायम चीज से टकराई। उसने हैरत से मिट्टी हटाई। वहां रेशम का कपड़ा झांक रहा था। उसने खींच कर निकाला, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। वो चंद लम्हे साकित रह गया। उसके दिल में पहली बार कई दिनों से बुझी हुई उम्मीद का चिराग जल उठा। ये तो खजाना है। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मगर फिर चंद लम्हों बाद उसके ईमान ने दस्तक दी। फहदान, ये तेरा माल नहीं है, ये तो अमानत है। हराम कभी सुकून न देगा। उसने एक लम्हे को सोचा कि चंद सिक्के निकालकर घर का पेट पाल ले, बाद में कमाकर वापस रख दे। मगर फौरन दिल से आवाज आई, ये खयानत है। आखिरी उम्र में गुनाह का दाग क्यों? फहदान ने मजबूती से फैसला किया, जब तक मालिक न मिले ये अमानत मेरे पास रहेगी। वो जाने कैसे दुखते कदमों के साथ घर दाखिल हुआ। शाहरबानो ने फौरन पूछा, फहदान, आज कुछ लाए? बच्चियों के चेहरे देखें। वो घबरा गया, थोड़ी देर रुका और बोला, नहीं, कुछ नहीं मिला। मगर शाहरबानो ने ध्यान से देखा कि वो कुछ छुपा रहा है। सच बोलिए, आपके हाथ में क्या है? वो मजीद कुछ न छुपा सका। उसने दोनों हाथ आगे किए। सोने की थैली उसकी हथेली पर झिलमिल कर रही थी। शाहरबानो ने हैरत से कहा, ये कहां से आई? फहदान, हम भूखों मर रहे हैं, इसमें से कुछ ले आएं, बच्चियां भी खाएं। मगर फहदान ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर तुमने इस थैली को हाथ भी लगाया या बात फैलाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये माल हलाल नहीं है। शाहरबानो खामोश हो गई। इस रात भी घर में भूख का साया छाया रहा। अगले दिन फहदान मजदूरी की तलाश में हरम की तरफ गया। वहां एक मजमा लगा था। एक बावकार, लंबा, सुर्खो सफेद चेहरे वाला ईरानी नौजवान दारियुश बुलंद आवाज में कह रहा था, लोगो,
मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई रमजान में वापस करेगा अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। फहदान आगे बढ़ा और बोला, बेटा, इनाम का ऐलान करो, शायद जिसे मिली हो वो लौटा दे। दारियूश ने कहा, नहीं, मैं कोई इनाम नहीं दूंगा, मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। फहदान मायूस हो गया। इसी मजमे में एक समझदार और नर्म दिल ताजिर हारिस बिन मालिक सब कुछ देख रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद यही शख्स थैली का मालिक है, मगर उसकी ईमानदारी पर उसे रश्क आने लगा। मजमा खत्म हुआ तो वो फहदान के पास आया। शेख, मेरे पास कुछ सामान है, क्या आप मजदूरी कर देंगे? फहदान ने फौरन हां कर दी। काम सिर्फ चंद घंटों का था, मगर हारिस ने उसे पूरे दिन की मजदूरी दी। फहदान ने शुक्र अदा किया और घर चला गया। हारिस ने चुपके से उसका पीछा किया और उनकी गुर्बत देखकर आंसू भर लाए। फहदान ने 3 दिन तक दारियोश को समझाया। पहले दिन 100 सिक्कों का इनाम रख लो, दूसरे दिन 10 सिक्कों का रख लो, तीसरे दिन 1 ही सिक्का रख लो, शायद मोहताज शख्स इस 1 सिक्का से जिंदगी बदल ले। मगर दारियोश का जवाब हर बार यही था, नहीं, मैं कुछ ना दूंगा, अल्लाह काफी है। फहदान ने आखिर कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी अमानत लौटा दूं। हारिस बिन मालिक को गवाह बनाया और तीनों घर पहुंचे। फहदान ने कमरे से थैली निकाली, दारियोश ने खोली, सिक्के मुकम्मल 1000 थे। दारियोश शुक्रिया अदा करके चला गया। फहदान ने बीवी से कहा, शाहरबानो, हमने हराम से खुद को बचाया है, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा। जरीन और मरजान की मासूम आंखें थैली के खाली होने पर हैरत से फैली हुई थीं, मगर बाप के चेहरे पर सुकून था। फहदान अभी बैठा ही था कि घर के बाहर कदमों की आहट आई। दारियूश वापस आ गया था। फहदान ने हैरत से पूछा, बेटा, सब खैरियत? दारियूश ने कांपती आवाज में कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप ने वफात से पहले वसीयत की थी कि मेरी जायदाद बेचकर हज का इंतजाम करना और 5000 सिक्कों में से 1000 सिक्के ऐसे शख्स को देना जो सच्चा तवक्कुल रखता हो और इंतहाई मोहताज हो। मैंने यमन से ईरान और ईरान से मक्का तक सफ़र किया, मगर आप जैसा साबिर और दयानतदार शख्स कहीं न मिला। ये 1000 सिक्के मेरे बाप की वसीयत के मुताबिक आपके लिए हैं। वो थैली रखकर रोता हुआ चल दिया। फहदान सजदे में गिर गया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। इफ्तार हुई, घर में पहली बार खुशबू भर गई। जरीन और मरजान हंसी खुशी खाने लगी। नमाज के बाद फहदान जाने लगा तो शहर बानू ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? फहदान मुस्कुराया, ऐसे घर की तलाश में जहां सहरी और इफ्तारी हमारी तरह फाकों में गुजरती हो। आज अल्लाह ने हमें दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। वो दरवाजे से बाहर निकल गया जैसे तारीक रास्तों में रोशनी फैलाने वाला चिराग। कहानी का सबक, सब्र कभी रायगा नहीं जाता। हलाल रिस्क हमेशा बरकत लाता है। तवक्कुल करने वालों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। खैर को आगे बढ़ाने वाले ही असल कामयाब लोग हैं।